भाई ने वैसे बहुत अच्छे से बताया ही उन्होंने सब जो था। वैसे भी वो जो स्थान था वो दादी गुलजार उपवन नाम से था, जो कि मतलब दादी वहाँ रही थी, तपस्या करी थी, तो वहाँ के वातावरण वैसे भी बहुत ही पावरफुल हो गए हैं। तो वातावरण का जो इम्पैक्ट है वो जाते ही आपको महसूस होगा कि वहाँ पे शांति की महसूसता होती ही है। और ऐसा सब लोग बोलते हैं, जाते ही आपको लगेगा कि इतना शांति का वातावरण है, क्योंकि दादी वैसे भी शांत रहते थे। तो वहाँ के वाइब्रेशन से जो हमें जाते ही अपलिफ्टमेंट मिली वो तो थी। तो जैसे भाई ने बताया कि वहाँ का जो कमरा है वो तो बहुत ही विशेष है। मतलब अगर कभी मौका लगे तो आरती अगर आप जाओ तो दादी उपवन में भी जा सकते हैं। तो वहाँ के बाबा के रूम में जाके देखो, जैसे चार एक बैठने के साथ है पीछे में, वो एकदम क्लोज ऐसा लगता है कि आप बाबा के साथ में बैठ गए और सामने जो परम आपका चित्र लगा हुआ है, तो अलग ही एक एक्सपीरियंस था। उसके अलावा जैसे भाई ने बताया कि मोबाइल नहीं था तो हमें महसूस हुआ कि हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं ना। हमारा ना चाहते हुए भी आधा एक घंटा दिन में वेस्ट होता ही है। और उसके बाद जो थॉट्स फास्ट हो जाते हैं, तो संकल्प भी स्लो हो जाएंगे, तो दिन ऐसा लगेगा कि लंबा है। और फिर वो हमारा, क्योंकि ओरिजिनल संस्कार शांति है, तो वो शांति की महसूसता रियली में होने लगती है और फिर हमें मजा आने लगता है। जैसे भाई ने बोला ना कि मोबाइल लोगों को चाहिए नहीं था, हमारा जाते ही मोबाइल जमा हो गया था, तो हमें 2-2.5 दिन के बाद मोबाइल मिला। तो ये एक्सपीरियंसेस हमें भी करने चाहिए। हम यहाँ मतलब एक दिन भी हम आए यहाँ पे भक्ति करेंगे तो दिन में मोबाइल रख लो और शाम तक मोबाइल के बिना रहते रहेंगे, तो फिर एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। बाकी क्लासेस मिली, योग अच्छे से हुआ, और बाकी बाबा के घर में भोजन भी अच्छा ही मिलता है। उसमें वैरायटी चीज़ें खाने पाव भाजी खिलाई हमें वहाँ पर, भले मॉल में खा रहे थे लेकिन चीज़ें बड़ी अच्छी थी। दादियों के समय पर मोबाइल नहीं होते होंगे और ना ही इतनी व्यवस्थाएं होती होंगी। तो उसी अनुभव को हमने आगे और कंटिन्यू रखते हुए कल 75 और 86 2 पाठशालाओं के निमित्त बाबा ने बनाया है। कल हमने सारे दिन की भट्टी रखी और उस भट्टी की कंडीशन है बिना मोबाइल, बिना वाचा के। तो सुबह 10 बजे से लेके हमने 5 बजे तक सभी भाई बहनों को सोचा जो हमने सीखा है क्यों ना वो हम सबको बांटें। तो हमारा तो रिवाइज होगा ही होगा, तो उनको भी जैसे मंदिर में जाते हैं ना तो प्रसाद लेके आते हैं, तो फर्ज क्या होता है, जो भी आपके पास बचा कुछ तो आपने खाया, जो बचा वो सबको देना आपका फर्ज है। तो मेरा अनुभव ये है कि हमें अपने बारे में बिल्कुल शांत होकर बैठने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं वहां पे था जो बाबा ने ना बताया हो। ओम शांति। साइलेंस भट्टी में जाने का जो मौका मिला ना, वो सारी भट्टियों से अलग ही एक अनुभव था।
मतलब कैसे फ़ोन जब नहीं होता हमारे पास और बिल्कुल मौन में रहते हैं, सारे कार्य भी बिल्कुल सुचारू रीति से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं और आवाज़ में भी नहीं आना है। तो बाय द एंड ऑफ टू डे तो ऐसा लग रहा था कि फ़ोन चाहिए ही नहीं, मत दो और बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मतलब ऐसे ही आवाज़ से परे रहने का मन हो रहा था अंदर से। ऐसा नहीं कि मजबूरी में सब चुप हैं, अंदर से वाणी आ रही है, बोलने का मन कर रहा हूँ। बहुत अच्छी अवस्था थी और वैसी अवस्था में योग का जो अनुभव होता है ना, वो बहुत टचिंग होता है। एकदम आप उसका रस लेने लगोगे, योग की सच्ची प्राप्ति क्या है उसका अनुभव होने लगता है वैसे में। और भट्टी अटेंड करना तो एक लॉटरी थी, डबल लॉटरी थी कि स्पार्क से दीदियाँ आई थी ORC, उन्होंने भी हमारी क्लास कराए। हर टाइम मुरली क्लास या जो 2 क्लासेस दिन के होते थे वो अलग अलग दीदियाँ आती थी ORC से, उन्होंने लिया। आशा दीदी की भी क्लास सुनने का मौका मिला। आशा दी ने पवित्रता पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लास कराई, उसमें 1-2 पॉइंट बताता हूँ। दीदी ने बोला कि अंश मात्र दुख भी आता है ना तो कहीं ना कहीं अपवित्रता है ना। और दीदी ने अनादि संस्कार पे बहुत इम्पोर्टेंस दिया, वो बताया। और हम कहीं भी अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो अपना एक ऑरा लेके जाएं, नहीं तो ऑफिस का जो दूषित वातावरण है ना उसका प्रभाव तुरंत हम पे पड़ेगा। इस चीज़ को मैंने बहुत नोट डाउन किया कि इस पे फोकस करना है, नहीं तो उस इफेक्ट में हम दिन भर आ जाते हैं और एट द एंड ऑफ डे शाम को रियलाइज होता है दिन कैसा बीता।